स्वामी, महादेव की अर्धांगिनी हूँ, किंतु एक नारी भी तो हूँ। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। प्रिय, आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु देवेश्वरी होने के नाते आपको यह भी ज्ञात होगा कि हमारे प्रत्येक कार्य का एकमात्र उद्देश्य जगत कल्याण ही होता है। आपकी संतान मात्र आपके लिए ही नहीं, वो तो समस्त जगत के लिए उपहार स्वरूप होगा। ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य और शुभता की बात होगी स्वामी। वत्स ताड़कासुर, तुम्हारे कई दिव्य वर्षों के कठोर तप से मैं प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव, कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। यदि आप मेरी तपस्या से इतना ही प्रसन्न हैं, तो आप मुझे बस इतना सा वरदान दे दीजिए। अमृतत्व दे दीजिए मुझे, जिससे कभी मेरी मृत्यु ही न हो। अमृतत्व का वरदान देना तो मेरे अधिकार में नहीं है वत्स। हाँ, यदि इसके अतिरिक्त तुम्हें और कुछ चाहिए तो मांग लो। अमृतत्व का वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। नहीं दे सकता अर्थात? तो फिर क्या लाभ मेरी घोर तपस्या का ब्रह्मदेव, और क्या लाभ आपके सृष्टि रचयिता होने का? ताड़कासुर, अमृतत्व का वरदान देना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। अमृतत्व का वरदान तुम्हें महादेव भी नहीं देंगे। रामदेव, मैं आपको दुविधा में नहीं डालूंगा। अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ना सही, किंतु आप मुझे ये वरदान तो दे सकते हैं ना, कि मात्र और मात्र महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न उनका पुत्र ही मेरा अंत कर सके। किंतु वत्स, केवल महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र बिना स्त्री की ऊर्जा के संयोग से एक पुरुष की ऊर्जा कैसे संतान उत्पन्न कर सकती है? ये कैसे संभव है? संभव और असंभव का ज्ञान मत दीजिए मुझे ब्रह्मदेव। वचन दिया है आपने तो पूर्ण कीजिए उसे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।
तप के बल से नहीं, तो छल के बल से आज ताड़कासुर अमर हो गया। यत्र तत्र सर्वत्र जय होगी मेरी, सब मेरा ही नाम जपेंगे। ओम ताड़कासुराय नमः। देवलोक देवताओं से रिक्त होगा। ये संकल्प है ताड़कासुर का। ताड़कासुर से बचना अब असंभव है। मात्र भोलेनाथ की ऊर्जा से, बिना माता पार्वती के योगदान के, ये पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है? आप ही बताएं देवगुरु बृहस्पति, ये कैसे संभव है? देवराजेंद्र, समस्या है तो समाधान भी है। भोलेनाथ तो जगत पिता हैं। हमें उनके पास जाकर गुहार लगानी चाहिए कि वो हमें इस संकट से मुक्त करें। हे देवेश्वर, ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ताड़कासुर का वध आपका वो पुत्र करेगा जो केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा। आपका वो पुत्र जिसके जन्म में माता पार्वती की कोई भी भूमिका, कोई भी योगदान नहीं होगा। स्वामी, एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। हे भोलेनाथ, हमें वर दीजिए प्रभु कि ये पुत्र केवल आप ही की ऊर्जा से जन्म लेगा, बिना माता पार्वती के योगदान के। अन्यथा ताड़कासुर का वध संभव नहीं होगा प्रभु। प्रभु, हम सभी देवताओं का एक और अनुरोध है। यदि आपके और माता पार्वती के संयोग से कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका अपार तेज ये सृष्टि झेल नहीं पाएगी प्रभु, भस्म हो जाएगी। हमें आश्वस्त कीजिए हे दयानिधान कि आपके और माता पार्वती के संयोग से कभी भी कोई भी संतान जन्म नहीं लेगी। हम क्षमा प्रार्थी हैं प्रभु, किंतु आपके इस वरदान से ही हमारी रक्षा हो सकती है। तथास्तु, तथास्तु।